अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम बीकॉम पार्ट 2 की क्लास ले रहे हैं। 30 जून 2020 बैंक की क्लोजिंग हो गई आज और बिजनेस कम्युनिकेशन की हमारी क्लास चल रही है। बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास में बीकॉम पार्ट 2 की आज हम पढ़ेंगे कोई लेटर, ठीक है ना? तो निकालते हैं। पहला सवाल कौन सा सवाल है? ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे स्क्रीन शेयर कर ली है। जी, मैंने एक सवाल दिया था लास्ट क्लास में जो कि आपकी स्क्रीन के सामने सब मौजूद है कि राइट एन ऑर्डर लेटर टू मैसर्स वसी स्पोर्ट्स कॉर्नर, write an order letter to Mrs. Vasi Sports Corner from Mrs. Muin Khan Cricket Academy to purchase a few sports goods. Assume necessary details. ये सवाल ऑर्डर लेटर का मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था। जिन लोगों ने मुझे सेंड किया वो यस सर लिखें या यस सर और टू एवरीवन करके लिखें ताकि बच्चों को नजर आए किस किसने मुझे दिया था ये करके, ठीक है ना? और बाकी जिन्हों जो यस सर नहीं लिखेंगे आप समझ जाएंगे कि नालायक बच्चे कितने इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और पढ़ने वाले बच्चे कितने हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सही है जी। जाहिर है कि जो लोग देंगे, जो मैं काम देता जाऊंगा, अगर आप वो करेंगे तभी आपका भला होगा। अगर आप मेरी बातों को इग्नोर करेंगे तो जो है वो भला नहीं हो सकता। जिसने नहीं दिया तो उसको बस यही कह सकता हूँ कि द डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। तो कोई बात नहीं, अभी तक अगर आपने नहीं दिया तो अब आप दे दिएगा, कल दे दिएगा, आज दे दिएगा, शाम तक दे दिएगा, ठीक है? ओके, तो अभी आपके सामने हेडिंग डली हुई है सेल्स लेटर और इसमें लिखा हुआ है AIDA आइडा। यकीनन इस AIDA का मतलब मैंने जरूर बताया होगा, तो अगर किसी को इसका मतलब पता है तो बता दे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडा। अच्छा, अगर कोई बता देगा तो और अच्छा लगेगा मुझे। You can unmute yourself. I have opened the unmute option. ठीक है जी। If you want to say something, you can. Okay. तो बात शुरू करते हैं। कोई है, किसी को पता है आइडा का मतलब क्या होता है? AID आइडा क्या किसी को पता है? नहीं पता तो नो सर लिख दो कोई, ताकि बात शुरू करें। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी ने कुछ नहीं लिखा? नो सर, ओके जी। ओके, A for awareness, interest, desire, एक्शन। ये जो मैं लिख रहा हूं कि सेल्स लेटर हम करने जा रहे हैं,
सेल्स लेटर जब आप करते हैं तो आपका ये जानना जरूरी है क्या? अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, ये चारों चीजें आपके जानने के लिए जरूरी है। सही है। वह सेल्स लेटर दुनिया में यही रूल फॉलो होते हैं, 4 रूल, जो अब मैं एक एक करके आपको बयान करने जा रहा हूं। कोई भी चीज जब बेची जाती है तो मार्केटिंग के अंदर है ये। और ये जो मैं आप पढ़ रहे हैं ना, आइडा, मैंने आपको बताया, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, ये आप पहली बार तो शायद सुन रहे हो, लेकिन ये आप आखिरी बार नहीं सुन रहे। अगर आप आगे पढ़ेंगे, आगे आप किसी भी तरफ जाएंगे तो आपको ये मार्केटिंग जरूर समझ मिलेगा, और मार्केटिंग मेथड ये आपको मिलेगा। हर इदारे को मार्केटिंग की जरूरत होती है, ठीक है जी। और दुनिया भर में जहां जहां मार्केटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, वहां वहां यही 4 चीजें लिखी जाती हैं जो इस वक्त मैंने लिखी हैं कि अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर। कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो टीवी में बनता है, यकीनन आप लोगों ने टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे, तो जितने भी टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उसका भी तरीका यही होता है। जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उसका तरीका भी यही होता है, ठीक है। यानी जो टीवी में ऐड आता है वो इस प्रोसेस में बनाया जाता है। सबसे पहले उसमें अवेयरनेस का ऑप्शन निकलेगा, फिर इंटरेस्ट, फिर डिजायर एंड देन एक्शन। इस पूरे प्रोसेस से वो बनते हैं, ठीक है। तो अवेयरनेस होता है क्या, इंटरेस्ट क्या होता है, डिजायर एंड एक्शन, अब ये करके मैं बताता हूँ आपको। अवेयरनेस का मतलब है कि लोगों को सबसे पहले मालूमात पहुंचाने की जरूरत है जो उस चीज के बारे में जानते ही नहीं है। अब भाई उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे में। जब उन्हें उस प्रोडक्ट के बारे में अगर कुछ पता नहीं है, तो जब तक आप उन्हें नहीं बताएंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहला आपका काम क्या हो गया? सबसे पहला आपका काम ये हो गया कि आप उन्हें बताएं कि भैया ये अवेयरनेस होता है, ये चीज प्रोडक्ट है, ये पेन है, ये पेन है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये बॉटल है, पानी, आपको प्यास लगेगी, इस बोतल को अपने साथ रखिए, जैसे ही आपको प्यास लगे थोड़ा सा पी लें। आप कहीं आ रहे जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा कैसा पानी उबला हुआ है, नहीं है सही पानी, गंदा है, क्या है, आजकल टाइफाइड बहुत चल रहा है, इस तरह पानी की बोतल जरूर रखें अपने साथ, ठीक है जी। ये डस्टर होता है, ये मिटाने के काम आता है। ये मोबाइल फोन है, आजकल बच्चे अगवा हो जाते हैं, मोबाइल फोन आपके पास होगा, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई और दीगर जो आपसे मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, समझ रहे ना आप लोग, तो वो आपसे पूछ सकते हैं, हाँ भाई कहाँ हो, और वो ना खाना खाया नहीं खाया, ये चीजें भी पूछी जा सकती हैं। कैसे पूछेंगे? मोबाइल होगा तो पूछेंगे, अब कोई घर आके तो नहीं खटखटाता रहेगा। तो अवेयरनेस, भाई ये मोबाइल है, इसका ये फायदा है, ये हैंड फ्री है, चुपचाप बातें करते रहो, सामने वाला क्या बोल रहा है किसी को पता नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि आपने हैंड फ्री लगाई हुई है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजों के बहुत सारे फायदे। तो जब ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला चला, ठीक है ना जब ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला चला तो अभी कोचिंग बंद नहीं हुए थे, बल्कि हाँ कोचिंग तो फौरन ही बंद हो गए थे ना, कोचिंग कुछ खुल गए थे कुछ बंद थे। तो हुआ ये कि एक जगह बैठे हुए जूम का पता चला कि जूम नामी कोई सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, हमें पता ही नहीं था। हमें पता चला, मैं आपको बताऊं, ट्रूमेन कोचिंग सेंटर से मुझे पता चला कि भाई सर एजाज जो उसके ओनर है, उसके उनका बेटा है, उसने मुझे बताया कि भाई ऐसा ऐसा जूम है कि एप्लीकेशन होती है, क्लास होती है, उस पर यूं होता यूं होता यूं होता। अच्छा, अब जब पहली बार ना, ये क्या झंझट है, ये क्या बवाल है, मैंने उसको बिल्कुल डिसएग्री कर दिया, नहीं भाई मेरे मेरे समझ नहीं आया। अब लेकिन हालात, जरूरत इजाद की माँ है, और इजाद का बाप जो है ना वो मजबूरी होती है, ठीक है ना। जरूरत इजाद की माँ तो सुनोगी, लेकिन इजाद का बाप मजबूरी भी है, ये भी आपने आज समझा, ठीक है। तो मजबूरियों की क्लास लेना आपके लिए भी देखें, आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह हर जगह जो है ना वो स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। उसके साथ साथ लोगों को अंदाजा हो रहा है कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को सबसे पहले बताना पड़ेगा कि इस टाइप का एक प्रोडक्ट है। जैसे कि जैज की कंपनी है, जैज की कंपनी जो है सबसे पहले मिस्र ने खोली थी पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में जब खोली तो वो अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर सके। यानी कि जो मार्केटिंग का सबसे पहला असूल है, वो उस पहले उसूल को ही पूरा नहीं कर सके। जब वो पहले ही उसूल को पूरा नहीं कर सके, उसका इफेक्ट क्या आया? उसका इफेक्ट यह आया कि वो बंद हो गया जी, सब कुछ बंद हो गया, सब खत्म हो गया। तो जैज कंपनी कूड़े के भाव बेचकर गए, कौन गए? इजिप्ट वाले, मिस्र वाले कूड़े के भाव बेचकर, किसको चले गए कूड़े के भाव बेचकर?
अलग अलग रशिया के एक डॉन को, उसकी आज ये अभी तक रशियन कंपनी है, रशिया के एक डॉन है अंडरवर्ल्ड के, उनके एक कंपनी, अस्तगफुरुल्लाह ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए क्लास में, जब स्पेशली वो रिकॉर्ड हो रही है और ये यूट्यूब पे भी जाएगी। खैर आगे चलते हैं। तो अवेयरनेस, सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, लोगों को बताना कि हाँ ये प्रोडक्ट है और आपको मिल जाएगा, ठीक है, नंबर वन। भाई गर्मी लगती है, एसी, बैटरी, यूपीएस, और ये आजकल वो चल रहा है ना सोलर। मैं गया एक इलेक्ट्रिशियन, बहुत बड़े इलेक्ट्रिशियन की शॉप पर, तो मैंने पता क्या देखा, मैंने देखा वो लाइन से लोग लगे हुए हैं और लोग जो है वो खरीद रहे हैं उसको। अब लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हुई तो उन्होंने उसको खरीदना शुरू किया। क्या मेरी आवाज आ रही? जी सर आ रही है। ओके, तो अब लिखना शुरू करते हैं। अवेयरनेस की बात हुई ना हमारी, इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट कहते हैं दिलचस्पी को। जब आप कोई सेल्स लेटर लिख रहे हैं, जब आप किसी भी प्रोडक्ट को ऐड बना रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, उस ऐड या एडवर्टाइजमेंट को ऐसा बनाना जरूरी है, उस ऐड या एडवर्टाइजमेंट को ऐसा बनाना जरूरी है कि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप, ठीक है ना। अच्छा, हर ऐड जो होता है उसके अंदर किसी खास तबके को टारगेट किया जाता है। हर ऐड जो होता है, हर ऐड में किसी खास तबके को टारगेट किया जाता है। तो बेसिकली ये जो मोबाइल का ऐड होता है, मैं मोबाइल की मिसाल देता हूँ। मोबाइल बहुत सारे, और आईफोन भी है, आपको पता है 3.5-3 लाख रुपए का, और कुछ छोटे मोटे फोन भी मौजूद। तो बड़ा अगर कोई फोन है उसका आप ऐड देखिएगा, मैं आपको आज बता रहा हूं। अब आपने जब ऐड देखे तो आपने उसके अंदर गौर करना। तो जब आप कोई बड़े मोबाइल का ऐड देखते हैं, आईफोन टैब, कोई बड़ा 50-60 हजार 1 लाख रुपए का मोबाइल, उस ऐड में जेंट्री देखिए आप, लोगों का पहनावा, ओढ़ना, आना जाना, गाड़ी वगैरह, इस तरह की चीजें आपको नजर आएंगी, ठीक है ना। और अगर आप देखते हैं छोटे मोबाइल जो कि 5 हजार, 6 हजार, 7 हजार रुपए के मोबाइल होते हैं, उसके अंदर वो किस तरह की जेंट्री, किस तरह की उनकी ड्रेसिंग होती है, क्या उनका लेवल होता है, तो ये दो अलग अलग जेंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। मोबाइल फोन का ऐड वो भी है, वो भी है। आपको एक बड़ा कोई महंगा मोबाइल का ऐड आएगा, उसमें वो बीएमडब्ल्यू से उतर रहा है, 3 पीस पहना हुआ है, ठीक है ना, बात करता हुआ जा रहा है मोबाइल, ऑफिस में, बैंक में किसी, ठीक है ना। और जब वो छोटे मोबाइल आते हैं तो वो कहीं जा रहा है, आ रहा है, रास्ते में, रोड पे कहीं चल रहा है, जीन्स टी शर्ट पहना हुआ है, इस टाइप के कपड़े, ठीक है ना। और छोटी उम्र के बंदे दिखाए जाते हैं उसके अंदर, कोई बहुत ज्यादा बड़ी उम्र के बंदे उसमें नहीं दिखाए जाते। तो इंटरेस्ट, जिस तबके को वो टारगेट करते हैं उसी तबके का इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं। डिजायर, डिजायर कैसे क्रिएट होगी कि भाई अब जब आपको पता चले कि ये प्रोडक्ट आपके लिए हेल्प कर सकता है और आपकी बहुत सारी जरूरियात को ये प्रोडक्ट पूरा कर सकता है। जब किसी प्रोडक्ट से आपको ये आसरा हो कि हाँ भाई ये हमारे काम आएगा और ये हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जो हमारी नीड है उनको पूरा करेगा, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उसको इस्तेमाल कर लेते
एक्शन। एक्शन फिर एक्शन में क्या होता है, आपको ये बताना होता है कि किस तरीके से वो चीज बंदा खरीद सकता है आपसे, ठीक है ना। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। सेल्स लेटर लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। राइट अ सेल्स लेटर टू द प्रोस्पेक्टिव। ये मैं पास्ट पेपर्स का सवाल कर रहा हूँ, ये पास्ट पेपर्स में सवाल, रिपीटेड सवाल है पास्ट पेपर्स का सेल्स लेटर का, जो मैं सब आपको करा रहा हूँ। राइट अ सेल्स लेटर टू द प्रोस्पेक्टिव customer regarding arrival of modern LED TV from Japan। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, एक सवाल लिखें जी, आपके सामने मौजूद है। इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे अभी। राइट अ सेल्स, सॉरी एस लगेगा। राइट अ सेल्स letter to the prospective customer regarding the arrival of modern LED TV from Japan। ठीक है जी, ये सवाल हो गया। ब्रैकेट ओपन, assume necessary details, ब्रैकेट क्लोज। ये जी सवाल पूरा हो गया। अच्छा, अब देखेंगे कि है क्या। ये है एक सेल्स लेटर। सेल्स लेटर जब लिखा जाता है, सेल्स लेटर लिखने का तरीका ये होता है कि सेल्स लेटर एक बिजनेस लिखेगा ना किसी बंदे को, तो जब आप एक बिजनेस किसी बंदे को लिखेगा तो वो क्या करेगा, अपने लेटर हेड पे लिखेगा। जब सेल्स लेटर कोई बंदा लिखेगा तो वो कैसे लिखेगा, अपने लेटर हेड पे लिखेगा, बगैर लेटर हेड के नहीं लिखेगा। ठीक है जी, ओके। तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे और फिर अच्छा सा कोई सिलेक्ट करेंगे, ये वाला सिलेक्ट करते हैं। वसी इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ही बेचेगा ना, वसी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से कैसी दुकान, आइएगा कभी कुछ खरीदना हो आपको, गर्ल्स आ सकती हैं जयेश का सामान खरीदने, बॉयज आ सकते हैं जब जयेश का सामान खराब होता है जब। ओके, तो वसी इलेक्ट्रॉनिक्स कैसा लग रहा है लिखा, अच्छा लग रहा है। फिर दोबारा इंसर्ट पे क्लिक करें, क्योंकि एज यू नो लेटर हेड में मैंने आपको बताया, लेटर हेड में नाम आता है और नाम के साथ आता है एड्रेस। अब इसको नो स्पेस पे क्लिक करना होगा,
होम पे क्लिक करेंगे और फिर नो स्पेस पे क्लिक करना। नो स्पेस से ये जो एड्रेस है वो इंसान का बच्चा मिल जाएगा। अब एड्रेस कहाँ होना चाहिए हमारी सदर में हम खोल दूंगा शॉप नंबर 245 एंड 246 रीगल प्लाजा सदर कराची। तो पकड़ेंगे और इसे बिल्कुल नीचे जाके छोड़ेंगे इसको ऐसे। कैसा अच्छा लग रहा है ना? वसी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप नंबर 245, ठीक है ना? और भी बहुत कारस्तानी हम कर सकते हैं, लेकिन जो एक तरीका है वो यही है, बस इतना काफी। अच्छा जी, सबसे पहले नाम और एड्रेस, ये दो चीजें लेटर हेड का हिस्सा आपने बनानी है। सही है जी। इसके बाद लेफ्ट साइड डेट 30/6/2020। बिल्कुल भी इस तरह नहीं लिखेंगे, तो दोबारा मैंने मिटा दिया। बिल्कुल नॉर्मल राइटिंग में लिखना होगा, बल्कि रुक गया ना, रेफरेंस नंबर भी लिखते हैं ना, रेफरेंस नंबर वसी इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्स लेटर 2020 लेटर नंबर 142। ये हो गया रेफरेंस नंबर। एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे डेट 30/6/2020। एक लाइन फिर छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे मिस्टर तैमूर खटक। नाम के साथ जब किसी इस तरह से लेटर लिख होते हैं तो उसका एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर लिखते हैं। B/126, 34th Street, खैबाने इत्तेहाद, डिफेंस फेज 2, कराची। सेल नंबर 0312345678 9। ठीक है, ये आ गया इनसाइड एड्रेस। सबसे पहले इनसाइड एड्रेस में नाम, फिर पता और फिर फोन नंबर आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अभी जो हमारा तरीकेकार होगा वो ये होगा कि मैं आज 30 जून है, ठीक है ना, ये महीने का एंड हो गया, आज हम क्लोज कर रहे हैं। तो होगा ये कि जितनी भी जून में मेरी क्लासेस हुई, जो जो सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाता हूँ, बिजनेस लॉ अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ तो बिजनेस लॉ का पहला लेक्चर जून का और आखिरी लेक्चर सारे लिंक एक साथ दूंगा। कम्युनिकेशन के भी लिंक एक साथ दूंगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी लिंक एक साथ दूंगा, मैनेजमेंट के भी लिंक सारे एक साथ दे दूंगा। ये मेरी जो है वो लॉ की या फला की मैनेजमेंट की मेरी क्लासेस जो जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उस सब्जेक्ट्स के मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है ना? उससे होगा कि आपने जिसमें जिसने बीच में जून में एडमिशन लिया है, जिसने लेट एडमिशन लिया है, जिसने जल्दी एडमिशन लिया, व्हाटएवर आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? तो जिसको मुझे कोई क्लास का कोई भी एक मिस आपकी अगर, तो वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, वो मैं लिंक खुले रखूंगा मैं 10 जुलाई तक। 10 दिन बहुत होते हैं पिछली पिछली चीज़ों को कवर करने के लिए, क्योंकि आगे भी तो मैं पढ़ाता रहूंगा ना। आज क्या, बाकी भी टीचर्स आपको आगे पढ़ाते रहेंगे, तो सिर्फ 10 दिन आपको मिलेंगे। ठीक है, एक लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट
इसमें सब्जेक्ट में सेल्स लेटर नहीं लिखेंगे, अराइवल ऑफ लेटेस्ट LED टेलीविजन। अजान हो रही है, 1 मिनट का ब्रेक दे देते हैं। मैं बस ये रिज्यूम रिकॉर्डिंग कर दिया नमाज के वक्त के बाद, अजान के वक्त के बाद। सर अच्छा जी, who knows you better than us? Definitely no one. Therefore we have imported latest LED TV। अच्छा थोड़ा सा ऊपर जाते हैं क्योंकि मैं खामोशी से लिख रहा था। देखें जी, सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा। सब्जेक्ट एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है किसी भी लेटर का। सब्जेक्ट में ये है तो सेल्स लेटर, ये मैं जानता हूँ, आई एम अ सेल्समैन एंड मैं जानता हूँ कि ये सेल्स लेटर है, लेकिन मैं उसको बताऊंगा नहीं कि ये मैंने सेल्स लेटर किया। मैं क्या कहूँगा कि भाई इंफॉर्मेशन अबाउट लेटेस्ट टेलीविजन या अराइवल ऑफ लेटेस्ट टेलीविजन, इस तरह की कोई बात मैं लिखूंगा। सब्जेक्ट हमेशा एक लाइन के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है ना, दूसरी लाइन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। आपका हैंड रिटन होता है, आप जो लिखेंगे वो हैंड रिटन होता है, तो वो अगर दूसरी लाइन में चला भी जाए तो कोई इशू नहीं, क्योंकि जब आप उसे कंप्यूटर से लिखेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी, रिप्लाई करती हूँ। बेटा अभी चल रही है कम्युनिकेशन, उसके बाद EDP शुरू होगी। ओके, तो डियर मिस्टर तैमूर, अच्छा फिर ये क्या होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जाहिर है कि सेल्स लेटर वगैरह में ना अपनाइयत किस तरह से आएगी। अपनाइयत जो है वो इस तरह से आती है कि आप जब उसको नाम से पुकारते हैं, ठीक है ना। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हैं, जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हैं तो उसको बेहतर फील होता है और अच्छा उसको महसूस होता है। तो whenever you are going to sell something, when you are going to talk with anyone, अगर वो आपसे बड़ा नहीं, अगर उसको कोई बहुत ज़्यादा कोई बूढ़ा नहीं है, आप जवान हो बूढ़ा है, तो फिर अगर उसके आप करीब आना चाहते हैं दिल के, तो आपको उसका नाम बार बार पुकारना चाहिए, ठीक है ना। जब आप उसका नाम बार बार लेंगे ना तो उसके दिल में खुद ब खुद आपके लिए जगह बनना शुरू हो जाएगी। बहुत राज की बात बता रहा हूँ, शायद आपकी बात समझ में आए कि मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के नाम ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो उसकी वजह भी ये होती है कि जब मैं बच्चों का कोई नाम लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा है, ये तो ऐसा ही है, ये हर जगह पर अप्लाई होता है। when you talk with anyone and you call his name बार बार, अगर मैं अरहम का नाम ले रहा हूँ या अमरीना का नाम ले रहा हूँ या आयशा अरशद का नाम ले रहा हूँ या मरियम का है, हमारे मरियम नजर नहीं आ रही मुझे क्लास, हाँ है मरियम भी मौजूद है हमारे पास, तो बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं हमारी क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वेल, who knows you better than us। अच्छा अब क्या करना है, उसको ऐसा कुछ फील कराना है कि भैया जितना हम तुम्हें जानते हैं ना, इस दुनिया में कोई तुम्हें नहीं जानता। जितना जितना हम जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। तो भाई हु नोज यू बेटर देन अस, तुम्हें हमसे ज्यादा, आपको सॉरी तुम्हें तो नहीं होगा ना, आपको हमसे ज्यादा कौन जानता है, नो वन, कोई नहीं जानता भाई, हमसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता, ठीक है ना। हम जानते हैं आपकी चॉइस, आपका स्टैंडर्ड। अच्छा ये आ गया ना, देखिए अब देखिए जब बंदा बोलता है तो उसको कुछ और भी याद आ जाता है। हु नोज यू बेटर देन अस, डेफिनेटली नो वन, वी नो वेरी वेल। अच्छा ये मैंने जुमला काट दिया, ओहो आपका रजिस्टर में जो है वो थोड़ा लाइन आपको लगानी पड़ जाएगी, कोई बात नहीं। Who knows you better than us? Definitely no one. We know very well about your style and standard. Therefore, we have imported. We know very well about your style and standard. Therefore, we have imported latest
high tech LED TV from Japan. Therefore, we have imported latest high-tech LED TV from Japan. That will give you cinema environment at your home. ये है पहला पैरा। अच्छा, इसमें कुछ कमी है, रुक जाओ। Therefore, we have imported latest high-tech television for you. For you from Japan, that will give you cinema theater. Theater भी लगेगा। Cinema theater environment at your home. अब हो गया पूरा जुमला। तो हमने इसमें क्या लिखा? हमने इसमें लिखा कि who knows you better than us? Definitely no one. We know very well about your style and standard. Therefore, we have imported latest high-tech LED TV from for you from Japan. That will give you cinema theater environment at your home. तो आपको कौन जानता है? कोई नहीं जानता, सिर्फ हम ही जानते हैं आपका स्टाइल, सिर्फ हम ही जानते हैं आपका स्टैंडर्ड। इसीलिए हमने क्या किया, हमने एक हाई टेक एलईडी टीवी मंगाया है, वो भी जापान से। किसके लिए? आपके लिए मंगाया है। और भाई हम यहाँ बैठे किसके लिए? आपके लिए बैठे हैं जी। आपको हम चीज बेचना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि भाई आपके लिए मंगाया, ये आप ही के लिए तो मंगवाया है, ये मोबाइल आप ही का तो है, ये बोतल, ये बिस्किट, चॉकलेट हो, ये आप ही के लिए मंगवाया, सारी चीजें मैंने, भाई मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सब आपका है। तो यू एटीट्यूड कि भाई उसको आप करते रहो कि भाई आपके लिए हर चीज आपकी है, मैं भी आप ही कहूँ, घर ले जाओ मुझे। तो भाई बात ये इन चीजों से क्या होता है कि इन चीजों से ये होता है कि बहुत ज्यादा उसको अच्छा फील होता है कि नहीं यार ये तो बंदा बड़ा अच्छा है और ये बंदा उसको मेरी कितनी फिक्र है। यानी कि बीइंग एज अ सेल्समैन आपको सामने वाले को ये यकीन दिलाना होगा कि आपको उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है। जब आपको उसको फील होगा कि नहीं यार ये सामने वाले को वाकई मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है, तो अब उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। अब आपने पहले में तो बताया कि हमने टीवी सेट मंगाया, भाई आप ही के लिए मंगाया, आप ही आसरा है हमारा, हमने बता दिया। अब दूसरे पैरा में हमें करना क्या, ये सुनिए आप। तो हमने उसको पहले में अवेयरनेस क्रिएट कर दी, ठीक है ना, अवेयरनेस क्रिएट कर दी कि हमारे पास लेटेस्ट हाईटेक टेलीविजन हैं, ये था अवेयरनेस। अब हमें इंटरेस्ट और डिजायर फिर एक्शन की तरफ आना है। अब इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा? इंटरेस्ट ऐसे पैदा होगा कि जब उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं, उसके बारे में ऐसी स्पेसिफिकेशंस बताएं कि सामने वाला बोले कि नहीं यार मुझे ये जरूर खरीदना चाहिए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पैरा की हम बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही मिनट बाकी है इस क्लास में, तो बात मुकम्मल क्योंकि नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। अगली बात जो अवेयरनेस के बाद इंटरेस्ट की बात है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट हमारी क्लास में करेंगे। कल हमारा इंशाल्लाह ये लेटर जो है वो कंप्लीट भी होगा और आपको लिखना भी होगा। अच्छा हम दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है ना। अब दूसरी क्लास हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्लास जो है ना स्टार्ट करेंगे बस 5 से 5 मिनट के अंदर। एक काम करें, नमाज पढ़ लें, बस फटाफट रखें मोबाइल, नमाज पढ़ें मगरिब की और फिर आप आ जाएं, ठीक है ना। तो वी विल मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, ओके। आपके इसी आईडी पासवर्ड से आपको आना होगा और मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगा आपके ग्रुप में, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।